जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को, आदरणीय भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी पर गुरु कृपा सतत रूप से बनी रहे, यही भाव गुरु चरणों में। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारा फिर प्यारा सा दिन, बुधवार का दिन, हमारे वेब स्वाध्याय की परंपरा, जहाँ पर हम महापुरुषों के जीवन दर्शन को पढ़ते हैं, जानते हैं और उनको अपने जीवन में आत्मसात करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए आज की इस महापुरुषों की श्रृंखला में, कड़ी में, हम आज पढ़ेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर। बहुत ही सुंदर। हमने अभी तक इनको जाना नहीं था। इनके बारे में छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन आज इनके जीवन दर्शन को परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से जानेंगे। नाम ही बहुत सुंदर है, ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर वो परम सत्ता, वो सर्वोच्च शक्ति, सक्षम, प्रभु, मालिक, स्वामी, जो आप इसका अर्थ निकालना चाहे वो है ईश्वर। और विद्यासागर, ज्ञान के सागर, जो ज्ञान के सागर का ज्ञाता है, मालिक है, स्वामी है, वो है विद्यासागर। बहुत ही सुंदर। आज उनके जीवन दर्शन को जानेंगे। समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, शिक्षाविद, विद्या के सागर विद्यासागर, अनुवादक, परिश्रमी, परोपकारी, व्यक्तित्व के धनी, जिनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्योंकि शिक्षा और विद्या का समन्वय करते हुए जीवन में उच्च आयाम पर पहुंचने पर संस्कृत और दर्शन में इन्होंने महारत हासिल की। तभी संस्कृत के एक कॉलेज, फोर्ट विलियम्स कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि से नवाजा था। तो विद्यासागर उनको उपाधि मिली थी और बंदोपाध्याय उनका नाम है पूरा, ईश्वरचंद बंदोपाध्याय। तो आज इन्होंने जो कार्य किए हैं वो बहुत ही हम आगे जानेंगे आज इनके जीवन दर्शन को। लेकिन इन्होंने सबसे, हम लोग इतना तो जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने विधवा विवाह प्रथा को आगे बढ़ाया था, शुरू किया था। और दूसरा, उन्होंने नारी के लिए बहुत काम करा, नारी के पिछड़ेपन को और दूर करके और नारी को ऊपर लाने के लिए इन्होंने काम किया है। तो आइए आज इनके जीवन दर्शन को जानते हैं। तो उससे पूर्व गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में हम दिव्य शक्ति धाराओं का आह्वान करेंगे। आदरणीय स्वाति दी प्रणाम। पम्मी दीदी। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। आइए हम लोग सूक्ष्म रूप से उपस्थित, श्रद्धाएं शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सूक्ष्म सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आद्य शक्ति, वेद माता, विश्व माता, सद्बुद्धि के दात्री माँ गायत्री का आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी लोग एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलेंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। दीदी मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। हाँ दीदी अभी। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आज हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उनके पूरे जीवन चरित्र को पढ़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को यही कहा कि क्या हम ईश्वर चंद्र की तरह नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं अपने उदाहरण में कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 500 रुपए कमाते थे, 50 रुपए की उनकी आवश्यकता थी, 450 रुपए वे समाज के हित के लिए खर्च कर देते थे। तो क्या हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह नहीं बन सकते? तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य यह है कि जो भी संपदा, चाहे वो धन की हो, चाहे वो प्रतिभा की हो, किसी भी चीज की हमारे पास अगर है तो हमें अपने लिए जितनी आवश्यकता है उतनी तो हम खर्च करने के लिए रख लें, लेकिन शेष बची हुई को परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको क्या समझाया? यही समझाया ना कि ये जो विश्व है यही परमात्मा का साकार रूप है। कितने उदाहरण देकर के गुरुदेव बताते हैं। कृष्ण भगवान का उदाहरण देके बताते हैं कि उन्होंने अपना मुंह खोल करके दिखाया था माँ यशोदा को, काकभूषुंडी को। भगवान श्री राम ने दिखाया था माता कौशल्या को। तो ये कितने ही अनेकों अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस विश्व वसुधा को भगवान कहा है गुरुदेव ने। हम परम पूज्य गुरुदेव की परंपरा के हैं, हम उनके शिष्य हैं और इस विश्व वसुधा को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने का हम सबको पुरुषार्थ करना है। तो यही आज हम श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जीवन चरित्र से जानेंगे, समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग आज जाने। जी दीदी स्टॉप करिए रिकॉर्डिंग। अच्छा। आइए हम लोग जानेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, सुधार तथा परोपकार के देवदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले स्मार्ट रीडिंग करेंगे। जी सुधा दीदी 3 पेज आप लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे दीदी। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आज हम लोग गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक सुधार तथा परोपकार की देवदूत पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे। कि पेज नंबर 2 है। इसको हम परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से उनके जीवन का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया और परमार्थ के लिए क्या काम किया, उनका नाम विद्यासागर उपाधि क्यों दी गई, ये सब हमें पता चलेगा। गरीबी को प्रायः लोग अभिशाप मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जो गरीब होता है वो संसार में कोई उन्नति नहीं कर सकता है, ना कोई उल्लेखनीय काम ही। किंतु पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन द्वारा इस मान्यता को उन लोगों की निराशात्मक भावना सिद्ध कर दिया जो परिश्रम तथा पुरुषार्थ का महत्व नहीं समझते अथवा गरीबी का बहाना लेकर अपनी अकर्मण्यता
तथा अयोग्यता को छिपाना चाहते हैं। अन्यथा गरीबी एक ऐसा अवसर है जो उन्नति एवं प्रगति की संभावनाएं उपस्थित करता है। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि गरीबी को लोग अभिशाप मानते हैं, लेकिन ईश्वर चंद विद्यासागर अपने जीवन द्वारा लोगों की इस निराशात्मक भावना को असिद्ध करते हुए उन्होंने बताया कि जो लोग परिश्रम और पुरुषार्थ को महत्व नहीं देते वही गरीबी का बहाना बनाते हैं। अन्यथा गरीबी तो एक ऐसा अवसर लेकर आता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हम अपनी प्रगति कैसे कर सकते हैं, उससे हम सीखते हैं। जब दुख पड़ता है, कमी पड़ती है, तो हमें किस तरह से आगे उसको व्यवस्थित करके आगे बढ़ना है, ये हमें पता चलता है और हम उन्नति भी करते हैं, प्रगति करते हैं परिश्रम और पुरुषार्थ के आधार पर। ये कथन केवल स्तुति मात्र नहीं है, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ निहित है। वो ये है कि धन की सुविधा में कोई बिरले ही ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में कोई उल्लेखनीय प्रगति करने की प्रवृत्ति होती है। अन्यथा अधिकांश वे लोग उसके उपभोग में लगकर मानव जीवन की सार्थकता भुला बैठते हैं। जबकि निर्धनता की स्थिति एक तो स्वयं ही निरर्थक भोगों की सुविधा उपस्थित नहीं होने देती, जिससे मनुष्य की बहुत सी शक्ति तथा समय सुरक्षित रहता है। दूसरे, वो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए एक चुनौती होती है जिसकी कठिनाई कर्मठता की ओर अग्रसर करती है। किंतु निर्धनता के बीच इस सौभाग्य का अधिकारी होता वही है जो उस स्थिति को आत्मा से स्वीकार नहीं करता और उसे बदल डालने में प्रयत्न एवं परिश्रम की किसी भी सीमा तक बढ़ जाने में कृपणता नहीं करता। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि निर्धनता तो एक सौभाग्य का अधिकार हमें देता है और उस स्थिति से हमारी आत्मा ये मान लेती है कि हम अपने जो आने वाले समय को उसको कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ के आधार पर, और उसके लिए हम कोई कृपणता नहीं करते। और गुरुदेव कहते हैं कि ये तो जो गरीबी है ना, ये मनोवैज्ञानिक यथार्थ इसमें निहित है। और धन की सुविधा जब कुछ बिरलों को होती है जिनके जीवन में उल्लेखनीय प्रगति होती है, वो अपना जीवन जो है वो धन के अभाव में भी वो उनको इतना समय मिल जाता है, वो अपनी शक्ति का और समय को सुरक्षित रखते हैं। और स्वाभिमानी व्यक्ति जो गरीब होता है, गरीबी और निर्धनता में गुरुदेव कहते हैं अंतर होता है। जो गरीबी होता है उसको धन का नहीं, तो वो अपने जीवन को उस गरीबी में भी बहुत स्वाभिमानी पूर्ण ढंग से एक चुनौती के रूप में लेता है और कठिनाइयों को बड़ी कर्मठता के साथ, पुरुषार्थ के साथ और प्रयत्नों के साथ पार करता हुआ प्रगति और उन्नति करता जाता है। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर ने गरीबी को एक चुनौती माना और अपने अखंड अध्यवसाय के बल पर उसे जीतकर ये प्रमाणित कर दिया कि संसार में किसी भी कर्तव्यशील व्यक्ति के लिए निर्धनता की स्थिति जीवन विकास में अवरोध नहीं बनती है। और यहाँ पर फिर गुरुदेव बता रहे हैं कि ईश्वर चंद विद्यासागर उन्हीं में से थे जिन्होंने गरीबी को एक चुनौती माना और उन्होंने अपने अध्यवसाय की, यानी लगातार वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, लगातार अध्ययन करते रहे, ज्ञान की बहुत जरूरत होती है, और उसको अपने उसके आधार पर उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि कोई भी जो अपने कर्तव्य मार्ग पर अडिग रहता है वो अपने जीवन के विकास में कोई भी कठिनाई आती है उसको रोक नहीं सकती है। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर ने न केवल आर्थिक प्रगति ही करके दिखला दी, वरन उन गुणों को भी आत्मसात करके दिखला दिया जो मनुष्यता की शोभा, जीवन की महत्ता और समाज के संराधक होते हैं और जिनका आग्रह अनायास ही आत्मा की ओर खुलने वाले उन झरोखों का उद्घाटन कर देता है जिसके द्वारा ईश्वरीय आलोक का समागम होता है। ईश्वर चंद विद्यासागर अपने अध्ययन के बल पर, अपने अध्यवसाय के बल पर केवल आर्थिक प्रगति नहीं की, बल्कि उन्होंने उन बहुत सी गुणों को अपने अंदर आत्मसात करके ये दिखाया कि मनुष्यता की क्या महत्ता है, उसकी मनुष्यता किस तरह से हमें मिल सकती है, वो समाज को किस तरह से अपने मनुष्यता के आधार, गुणों के आधार पर उसका आराधक हो सकता है, और आत्मा के माध्यम से, आत्मा की झरोकों के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर देता है कि वो अपने गुणों के आधार पर चारों ओर ईश्वरीय आलोक, यानी ईश्वर जो अनुग्रह करता है वो ईश्वरीय आलोक चारों ओर प्रकाश फैला सकता है अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर।
कलकत्ता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव के जिस परिवार में 26 सितंबर 1820 को पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म हुआ था, वो कितना गरीब था। इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके पिता ठाकुर दास ने न जाने कितने दिन जीविका की चिंता से भूखे प्यासे कलकत्ता की सड़कों पर फिरे हैं और उन्हें 2 रुपए माहवार की एक नौकरी मिली तो घर में उत्सव जैसी खुशी छा गई। ऐसे निर्धन परिवार में एक अध्यवसायी तथा बूढ़ी बालक ने जन्म लेकर अपने साथ अपने उस कुल और कुटुंब को भी स्मरणीय बना दिया, जिसको सामान्य जीवन की आवश्यकताएं भी बड़ी दुर्लभ थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कलकत्ता से 20 मील दूर पर उनका वीर सिंह गांव में 26 सितंबर 1820 को जन्म हुआ था। वो उनके पिता की स्थिति नहीं सही थी, बहुत गरीब थे। जब 2 रुपए का माहवार उनको वेतन मिला तो घर में खुशी छा गई। तो ऐसे घर में ऐसे बालक का जन्म हुआ जो इतना अध्यवसायी था, इतना अध्ययन करता था अपने गुणों के आधार पर, अपनी विद्वता के आधार पर, कि उन्हीं के नाम पर उनका परिवार, उनका कुल और कुटुंब भी आज याद किया जाता है। किसी प्रकार धैर्य तथा संतोष के सहारे जीकर ईश्वरचंद ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और परिश्रम पूर्वक पढ़कर उसकी सारी कक्षाएं यथा समय पास कर ली। अब इसके आगे पढ़ाई की कोई साधन ना थी और उनके पिता ने उन्हें बिठला दिया। आगे की शिक्षा कलकत्ता में संभव थी, ये परिवार के वश की बात ना थी। तब भी उनके पिता के मस्तिष्क से ये बात ना निकली, वे अपने संतान को सुयोग बनाने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने धैर्य और संतोष के सहारे ईश्वरचंद ने गांव की पाठशाला, मतलब 5वीं तक होता, उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। जब वो पढ़ाई पूरी हो गई तो अब बैठ गए, लेकिन उनके पिता को लग रहा था कि हम कैसे भेजें, क्या करें, क्योंकि पारिवारिक स्थिति तब भी उनके दिमाग में मतलब चारों हर समय घूमता रहता था कि हम अपने संतान को कैसे सुयोग बनाएं और अपने उस कर्तव्य को कैसे पूरा करें। श्री ठाकुर दास की ये कसक उन्हें कलकत्ता में ईश्वरचंद की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। वे जिन महाअनुभव के यहाँ कार्य करते थे वे बड़े सज्जन व्यक्ति थे और ठाकुर दास ने अपनी ईमानदारी तथा परिश्रम से उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त कर ली। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने अपने मालिक श्री जगदुर्लभ सिंह से अपनी इच्छा का प्रकाशन किया और बताया कि ईश्वरचंद का मन पढ़ने में बहुत लगता। वो तो अवसर देख ही रहे थे कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, उनके पिता ठाकुरदास। तो कलकत्ता में एक के यहाँ उन्होंने काम करते थे, जगदुर्लभ सिंह के यहाँ। तो कहते लोग उनकी ईमानदारी से, वो जहाँ काम कर रहे थे उनकी ईमानदारी से और उनके परिश्रम से वो बहुत प्रसन्न हुए। तो एक दिन अपने मालिक को प्रसन्न देख करके उन्होंने अपने मन की बात बता दी कि ईश्वरचंद को आगे पढ़ने का मन हो रहा है, लेकिन कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने मन की इच्छा उन्होंने प्रकट किया। उसने वीर सिंह की पाठशाला की सारी कक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास कर ली है। गांव के शिक्षक श्री कालीकांत का कहना है कि ईश्वर बड़ा चपल बुद्धि का लड़का है, यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो एक योग्य व्यक्ति बन सकता है, नहीं तो उसकी बुद्धि सदुपयोग के बिना गलत मार्ग पर जा सकती है और ऐसी अवस्था में वो उपद्रवी होकर समाज के लिए कष्टदायक बन सकता है। मेरा अपना जो कुछ बनना था वो तो बन चुका, किंतु ये अवश्य चाहता हूँ कि ईश्वरचंद कुछ पढ़ लिखकर किसी योग बन जाता, नहीं तो लोग ये लाछन लगाएंगे कि जब योग बना सकने की क्षमता नहीं थी तो बच्चे को जन्म देने का क्या अधिकार था। मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें, जिसके उपलक्ष्य में मुझसे कोई अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। श्री जगदुर्लभ सिंह से ठाकुरदास ने अपने पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा दिखाई और एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का वचन दिया। इस तरह से ठाकुरदास जी ने जगदुर्लभ सिंह को, जिनके यहाँ काम करते थे, उन्होंने बताया कि वहाँ की वीर सिंह की पूरी पढ़ाई उन्होंने 5वीं तक कर ली है और वहाँ के जो टीचर वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बुद्धि का है और पढ़ने का अवसर मिले तो बहुत अच्छा बन सकता है। तो और उन्होंने कहा अगर नहीं पढ़ाते हैं तो लोग कहेंगे मुझे तो जो बनना था मैं बन गया, लेकिन अगर नहीं पढ़ाते हैं तो लोग यही कहेंगे कि फिर बच्चे को जन्म देने का क्या अधिकार था। तो इस तरह से अपनी सारी बातें बताते हैं उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए। लोग कहते हैं कि अगर इसके बदले में आप मुझे कोई अतिरिक्त काम ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन मेरे इस संबंध में सहायता करने को कहते हैं।
और अपनी पीड़ा दिखाते हैं। श्री ठाकुर दास जी तुरंत गांव आए और ईश्वर चंद को साथ लेकर कलकत्ता चल दिए। 20 मील की दूरी थी और सवारी का कोई साधन नहीं था। अस्तु पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल ही चल पड़े। इस समय ईश्वर चंद की आयु लगभग 8 वर्ष की थी। ठाकुरदास जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा उसके लिए कठिन थी और गोद में लेकर भी चला नहीं जा सकता था। निदान उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों पर बातें करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही वे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाकर ये भी कहते चले कि अब हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया है कि कलकत्ता केवल इतने मील रह गया है। ईश्वरचंद बड़े ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा और मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक देखता और हृदयगम करता चला गया। मानव मस्तिष्क का सहज स्वभाव होता है कि वो जिस दिशा और वातावरण में सक्रिय रखा जाता है उसी ओर प्रगति करता है और उसी के अनुसार उसके गुण दोषों को ग्रहण करता है। अब उनको वहां से सहमति मिल गई तो वो तुरंत आए गांव और ईश्वर चंद को लेकर के कलकत्ता चल दिए। बहुत दूर था, वो सवारी का भी उस समय साधन नहीं था और काफी दूर था, तो और पैदल भी चलना था क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो रास्ते में वो उनको कैसे बच्चे का मन बहलाए, उनकी उस समय केवल 8 वर्ष की अवस्था थी। तो शिक्षा के बारे में और प्रगति के बारे में बात करते रहे। बच्चे को मील पर जो पत्थर होते हैं, मील का पत्थर होता है, उसका अंक दिखाते रहे, जो देखो अब इतना दूर, मतलब उसको उनको उत्साहित करते चले गए कि इस तरह से रास्ता कट जाएगा और बच्चा जो है उतने मील पैदल चला जाएगा। और जो बच्चे अच्छे होते हैं वो जैसा उनको वातावरण मिलता है, जैसा दिशा मिलता है, वैसे उनकी दशा बन जाती है। तो वो अंग्रेजी अंक को ईश्वरचंद बड़े ध्यान से अपने पिता की बातें भी सुन रहे थे और जो अंग्रेजी में अंक लिखा हुआ था उसको भी देखते जा रहे थे और उसको मतलब ग्रहण करते जा रहे थे। तो कहते हैं कि जब वातावरण का और उस तरह से हमें सारा सब कुछ प्रभाव मिलता है, वातावरण मिलता जाता है और हमारा दशा भी उसी हिसाब से बनती जाती है, हमारी हमें अच्छा दिशा मिल जाता है और गुणगम स्वभाव भी अच्छे बनते जाते हैं। जैसा भी वातावरण होता है उसी हिसाब से हमारा गुणगम स्वभाव बनता है। दीदी आगे कोई अच्छा ही पैराग्राफ पूरा कर दें। इस तरह उस वार्तालाप से ईश्वरचंद के मस्तिष्क में शिक्षा का महत्व और उसे प्राप्त करने के लिए एकाग्र परिश्रम की आवश्यकता का विश्वास गहराई के साथ बैठ गया। उसके हृदय में शिक्षा के प्रति जगी उत्सुकता ने उसे क्लांति का अनुभव नहीं होने दिया। वो निरंतर उत्साह के साथ चलता रहा। इस प्रकार रास्ते भर उनके पिता जो शिक्षा का महत्व बताते गए, प्रगति का उपाय बताते गए, उसको ईश्वरचंद विद्यासागर सब आत्मसात करते गए और उनको शिक्षा का महत्व भी पता चल गया बड़े। और उन्होंने निश्चय किया एकाग्र परिश्रम से कुछ भी संभव है, उसको मतलब ये उनका विश्वास जम गया और इस प्रकार उनकी शिक्षा के प्रति उत्सुकता जगती गई और जो भी दुख कष्ट कठिनाई पड़ता रहा उसको उन्होंने अनुभव नहीं होने दिया और निरंतर उत्साह और लगन के साथ आगे बढ़ते गए। आगे दीदी जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आगे दीदी जो जी बहुत बहुत धन्यवाद। रूपम दीदी आगे लीजिए, स्मार्टली लीजिएगा, 12 पेज तक पढ़ना है। ठीक, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर हम लोग ईश्वरचंद विद्यासागर जी को पढ़ रहे हैं। वो एक बहुत गरीब परिवार में हुए, उत्साह लगन और पुरुषार्थ के आधार पर वो कलकत्ता आगे पढ़ने के लिए उनके पिता ले गए। उसके आगे हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है, उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी सरलता पूर्वक कट गया और वे कलकत्ता में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। श्री जगदुल्ला सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा कि बेटे क्या पढ़ लिख सकते हो। जगदुल्ला सिंह हम पीछे पढ़ चुके हैं, जहां उसके पिता काम करते थे, ठाकुर सिंह, इन्हीं के घर वो काम करते थे। उससे पूछा कि बेटे क्या पढ़ लिख सकते हो। ईश्वरचंद ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बंगला लिख पढ़ सकने के साथ अंग्रेजी के अंक भी लिख पढ़ और जोड़ सकता हूँ। श्री जगदुल्ला सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। ईश्वरचंद बिना किसी झिझक के बिल ले लिया और विश्वास पूर्वक उसे जोड़कर दिखला दिया। ठाकुर दास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ उनके पिता को, और उन्होंने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती पढ़ाई गई है।
ईश्वर चंद ने बतलाया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं सिखाए गए हैं, बल्कि उसने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया है। ठाकुर दास को जहाँ बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, वहाँ यह विश्वास भी हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ये छोटी छोटी कहानियां जो हमारे महापुरुषों के जीवन में हमें यही सब शिक्षा देती हैं कि यदि आप कोई भी काम बहुत उत्साह से, उमंग से और ग्रहण पोटेंशियल हमारी जो होती है, जो हमारा ग्रहण की शक्ति क्षमता होती है, जो गुरुदेव ने भी सीखा तशले पर कि वो बालक रास्ते में ही वो सब चीज सीख गया, अंग्रेजी के अक्षर सीख गया। तो ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि जरूरी नहीं है हम हर चीज किसी से सीखने जाएं, हम उसे देखकर और अपने आसपास चारों तरफ हमारी जो चीजें हो रही हैं, तो हम अपनी अगर दृष्टिकोण को ग्रहणशीलता का बनाते हैं तो हम बिना सिखाए भी किसी से अपने चारों तरफ के वातावरण से सीख सकते हैं। शिक्षा के अनुसार ही बच्चों का जीवन ढलता है। इसलिए इस विचार से कि ईश्वर चंद भी कहीं तत्कालीन विद्यार्थियों की तरह बाबूगिरी की ओर प्रवृत्त होकर भारतीयता से विमुख ना हो जाए और समाज के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो, ठाकुर दास ने उन्हें कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रवेश दिलाना ही उचित समझा। माता पिता में भी इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को ये नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चे को एक जागरूक नागरिक बनाएंगे, तो बच्चे फिर माता पिता और 50% माता पिता की जागरूकता होती है और 50% बच्चे का उत्साह और पुरुषार्थ होता है। ईश्वर चंद के लिए संस्कृत सर्वथा एक नई भाषा थी, किंतु उन्होंने साहस तथा परिश्रम पूर्वक उसे पढ़ना शुरू किया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनकर रहेंगे। एक सुंदर इच्छा शक्ति उन्होंने पैदा की। इसके लिए कितना ही परिश्रम क्यों न करना पड़े, करेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। कॉलेज में पूरी तन्मयता के साथ पढ़ने के बाद वे घर पर भी बहुत समय तक पढ़ा करते थे। सवेरे एक पहर रात रहे वे उठ जाते थे और अपना पाठ याद करने लगते थे। उसके बाद वे अपने साथ 2-3 आदमियों का भोजन बनाते थे। बिल्कुल गुरुदेव जैसा, जैसे गुरुदेव ने अपने साथ साथ अपने उनके वस्त्र धोए थे। ये अपने साथ और 8 वर्ष का बालक है, अधिक से अधिक और 9-10 वर्ष का हो गया होगा, बर्तन साफ करते थे। घर की सफाई और बाजार से सारा सामान लाना भी उन्हीं का काम था। लकड़ी चीरने और पानी भरने के साथ इन्हें अपने पिता और छोटे भाई के कपड़े भी हाथ से साफ करने होते थे। इतना सब परिश्रम करने के बाद भी वे कभी थकान की शिकायत नहीं करते थे। इसी प्रकार वे शाम को भी सहारा काम करते और आधी रात तक खुद पढ़ने के साथ अपने छोटे भाई को भी पढ़ाते थे। गुरुदेव ने अपने कैलेंडर में लिखा है ना कि जो नियमित कार्य करता है वो कभी नहीं थकता। उस जिसने सोच लिया कि मुझे तो ये नियमितता से करना है, तो वो कभी नहीं थकता। और अपने साथ उनको ये मौका मिला कि छोटे भाई को पढ़ाना है, तो दूसरे को पढ़ाने से भी ज्यादा सीखता है। तो अगर गुरुदेव के दृष्टिकोण के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर सुविधाएं कम है तो काम भी कम है, जिम्मेदारियां भी कम है, तो वो अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकते हैं अगर हम उसके पॉजिटिव पार्ट को देखते हैं। रात में पढ़ते पढ़ते जब कभी इनके दीपक का तेल समाप्त हो जाता था तो ये जाकर सड़क पर लगी लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ते थे। और जब तक दिन का पाठ याद करने के बाद दूसरे दिन के पाठ की तैयारी नहीं कर लेते थे, कभी सोते ना थे। वे अपना पाठ नित्य नियम से पिता को सुनाकर उसकी पुष्टि कर लिया करते थे। मतलब पिता भी कितने जिम्मेदार कि उनका बच्चा उनको सुना रहा है तो उसे इग्नोर नहीं कर रहे, उस बच्चे को उत्साहपूर्वक उसकी बात को सुन रहे हैं। ये छोटे बच्चों में, छोटी आयु में यदि ये सारी चीजें हम सब में आ जाती हैं तो हम आगे, हमारा रास्ता आगे बढ़ने का क्लियर होता चला जाता है कि वो फिर भी अपना रात को, ये बचपन में ये नींव पड़ गई। विद्यासागर के इस महामानवीय परिश्रम का फल ये हुआ कि उन्होंने कॉलेज की परीक्षाएं 6 माह में उत्तीर्ण श्रेणी में पास कर ली और 19 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते कॉलेज के सर्वोत्तम विद्यार्थी होने का अपना निश्चय ही पूरा नहीं कर लिया, बल्कि व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति, तर्क, वेदांत आदि विषयों में पारंगति भी प्राप्त कर ली। माघ, किरात, मेघदूत, शकुंतला, उत्तर रामचरित्र, मुद्रा राक्षस, कादम्बरी, विक्रमोर्वशीय, 10 कुमार चरित, कौमुदी, निरुक्त, मिताक्षरा, बाणभट्ट,
मनु संहिता आदि ग्रंथ उन्हें कंठस्थ से ही हो गए थे। विद्या अध्ययन में निरंतर परिश्रम करने से इनके स्मृति कोश यहाँ तक खुल गए थे। स्मृति कोश जो हम लोग अवगढ़े संस्कारवाद पीढ़ी में अपने शिखा के स्थान को बोलते हैं, जहाँ संस्कृत के श्लोक आदि पढ़ने से सिर्फ वही पाठ खुलता है, और यदि हम संस्कृत के श्लोकों को नहीं पढ़ते हैं तो वो पाठ नहीं खुलता है। आज ही यहाँ पर हमको स्मृति कोश के नाम से यहाँ पर हमें बताया गया कि वो तभी खुलता है गर्भावस्था में। स्मृति कोश यहाँ तक खुल गए थे कि वे जिस श्लोक, पद अथवा प्रकरण को 2-1 बार पढ़ लेते थे वे उन्हें स्मरण हो जाते थे। उस समय के संस्कृत के विद्वानों में श्री ईश्वरचंद का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। संस्कृत की लिखी इनकी गद्य तथा पद्य की रचनाएं इतनी शुद्ध तथा श्रेष्ठ होती थी कि उस संबंध में इन्होंने अनेकों बार संबंधी पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्राप्त किए। कॉलेज की योग्यता संबंधी कोई भी छात्रवृत्ति ऐसी ना थी जो ईश्वरचंद ने प्राप्त कर ली हो। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी, संस्कृत अकेली ऐसी भाषा है जो इतने सारे ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, ये व्यक्ति के जीवन में कंप्लीटनेस को लाती है। मतलब व्यक्ति को पूरा तत्व ज्ञान सिखा देती है, पूरी जीवन जीने की कला सिखा देती है और उसको अलौकिक ज्ञान भी दे देती है। संस्कृत अकेली ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भाषा है। अन्य विद्यार्थी उनकी इस सफलता को देखकर कहा करते थे कि ईश्वरचंद तुम बड़े भाग्यवान हो, हर साल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हो और हर कक्षा की छात्रवृत्ति पा जाते हो। ईश्वरचंद उनका समाधान करते हुए कहा करते थे कि इसमें भाग्य की कोई बात ही नहीं है, ये सब उस परिश्रम का सुफल है जिसे मैंने प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन में स्वभाव सिद्ध किया है। परिश्रम मानव जीवन का देवता है जो अपनी साधना से प्रसन्न होकर संसार का हर अभीष्ट प्रदान कर देता है। आप लोग भी उसी श्रम देवता की उपासना कीजिए, आप भी प्रथम आने और छात्रवृत्तियां पाने लगेंगे। संस्कृत का छात्र कभी ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष किसी में नहीं फंसता, अपितु वो अपने जैसा दूसरों को भी बनाना चाहता है। यहाँ वो दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये भी इसमें हम कहेंगे कि यहाँ एक पिता का और माता पिता का कितना बड़ा सहयोग है, जिसने अपने छोटे से बालक को ही एक सांचे में ढाल दिया। कहते हैं यदि हम संस्कृत या अपने ग्रंथों के, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने वेदों पे चलते हैं तो हम बचपन में यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन पूरा अमृत हमको मिल जाता है। और हम अगर यंग किशोरावस्था में प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को तो हमें दूध के समान मिलता है। और यदि हम वृद्धावस्था में ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन को एक शुद्ध अच्छा पानी मिल जाता है। बट बचपन में पाए हुए ज्ञान को और सांचे में ढले हुए को जीवन भर अमृत मिलता है। यद्यपि श्री ईश्वरचंद जी इतने गरीब थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी, सप्ताह में 1-2 बार निराहार भी रहना पड़ जाता था, तथापि वे हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। मतलब खुद के पास भी कम होने के बावजूद भी वो दूसरों की पीड़ा को समझते थे। त्याग की भावना थी, निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे उनको ऐसा लगता था मानो उनका भाई ही कपड़ों के अभाव में चिथड़े लपेटे है। मतलब करुणा भी उनके अंदर जागृत हुई। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और पुस्तकें खरीद कर दे देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। इस प्रकार श्री ईश्वरचंद ने अपनी जानकारी में किसी भी विद्यार्थी को निर्धनता के कारण शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। यथासंभव सबकी सहायता करते रहते थे। इस आर्थिक सहायता के साथ साथ वे अपने सहपाठियों को अध्ययन में भी सहायता करते रहते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय शेष बचता था उसमें कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। उनकी सदैव ही यह इच्छा रहती थी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने और अच्छी श्रेणियों में पास पढ़े। ये सारा अपना संस्कृत के ग्रंथों का सबका ज्ञान पाकर उनके अंदर करुणा, परोपकार, यज्ञ की भावना, त्याग की भावना और ऑटोमेटिकली जो हम लोग अंतर जगत की यात्रा में पढ़ते हैं कि अगर व्यक्ति आधा पेट भोजन करता है, अपने मूलाधार चक्र को खोल लेता है, उसके अंदर उसकी
तो ये सारी चीजें उन सभी महान पुरुषों में गुणों के आधार पर स्वयं ही जागृत हो जाती हैं, और वो उनके लिए ये सब चीजें हमको लगता है ये कठिन है, लेकिन उन महापुरुषों के लिए ये सब चीजें आसान होती हैं। और वो इन गुरुदेव भी कहते हैं कि यदि मेरे पास कोई भक्त आता है, कोई शिष्य आता है, किसी कार्य के लिए आता है, मैं भोजन भी कर रहा हूँगा तो मैं भोजन को हटा दूंगा, सबसे पहले मैं अपने शिष्य की कठिनाई को पहले देखूंगा। तो ये सब उनके लिए प्रायोरिटीज में नहीं होती थी, और उनके लिए परोपकार करुणा ही प्रायोरिटीज में रहा है। सार्वदेशिक वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग आगे ले लेंगे शिल्पा दीदी। और 3 पेज। अच्छा ठीक है। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को, धन्यवाद आप सभी को। जी शिल्पा दीदी थोड़ा स्मार्ट पढ़ी। जय गुरुदेव दीदी जी, सभी को प्रणाम। आदरणीय जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे का मैं ले रही हूँ। सार्वदेशिक वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में जिस समय सर्वप्रथम आकर ईश्वर चंद्र ने सैकड़ों रुपए के नकद पारितोषिक प्राप्त किए और गद्य तथा पद्य रचना में सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित की, उस समय ये भारत के महान विद्वान स्वीकार कर लिए गए, और उस स्वीकृति के प्रकाशनार्थ उस समय में श्रेष्ठतम विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी, और तब से वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय इनकी आयु 19-20 साल से अधिक न थी। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है दीदी कि वो मतलब पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार के साथ साथ वो बहुत ही सरल हृदय थे, हर किसी की मतलब हेल्प करते थे। उनको भी जैसे वजीफा मिलता था, लेकिन उसमें वो अपना भोजन भी कई दिन मतलब हफ्तों में 2 बार, जैसे बताया गया कि वो भूखे रहते थे, और जो फटे हाल थे या जिनको कॉपी किताबों की जरूरत थी उनकी वो हेल्प करते थे। इससे उनको मतलब एक तरीके से सभी लोगों की एक दुआएं मिली, सब लोगों का एक आशीर्वाद मिला, जिससे उन्हें कई सारी उपाधियां मिली। संस्कृत कॉलेज की समग्र शिक्षा आत्मसात कर लेने के बाद विद्यासागर ने विद्या प्रसार करने का निश्चय किया। उनका विश्वास था कि जब तक देश में शिक्षा का समुचित प्रसार न होगा, जनता के हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी, जब तक समाज का समुचित सुधार न होगा, और वह विविध रूढ़ियों में ग्रस्त निकृष्ट जीवन जीता रहेगा। अपने इस उद्देश्य का सूत्रपात करने के लिए अपने गांव वीर सिंह में गए। तब तक इधर उसी फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित का पद रिक्त हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मार्शल साहब बड़े योग्य और मनुष्यों के पारखी व्यक्ति थे। वे जिस समय संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उसी समय से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के गुणों को जानते थे और समझते थे कि विद्यासागर शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति सिद्ध होंगे। अतः उन्होंने स्थान रिक्त होते ही उनको गांव से बुलावा भेजा और प्रधान पंडित का पद ग्रहण करने के लिए विशेष तौर पर अनुरोध किया। जो विद्यासागर जी थे, उनको ये लगता था कि ये जो हमने मतलब इतनी स्टडी की है, इतना जो हमें ये ज्ञान मिला है, इसको हमें मतलब मेरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको हमें सभी लोगों में, हमारे जो गली मोहल्ले हैं, हमारा जो मतलब समाज है, जो हमारा देश है, धीरे धीरे करके ये सब सर्वव्यापक हो, सभी लोगों तक ये विचार पहुंचने चाहिए। विद्यासागर ने अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैं नौकरी करके उपार्जित विद्या का उपयोग सीमित नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र रहकर समाज में शिक्षा प्रसार की सेवा करना चाहता हूँ। देश में अविद्या का अंधकार बुरी तरह फैला हुआ है, उसको दूर करने में यथासंभव प्रयत्न करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना बहुत बड़ा स्वार्थ है। उन्होंने कहा कि मतलब मुझे केवल और केवल, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं नौकरी करूँ और अपना जो अच्छा कमाऊं और मैं अपने तक ही सीमित रहूं। मेरा मतलब उनका ये कहना था कि उनका जो समाज है उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और एक तरीके से वो शिक्षा प्रसार की सेवा करना चाहते थे कि सभी लोग जो देश में अविद्या का अंधकार जो फैला हुआ है, जो लोग रूढ़िवादी और कुरीतियों में फंसे हुए हैं, वो बुद्धिवादी बने, उन लोगों को ये समझ आए कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर देश के शिक्षित, दीदी पेज पलट रही हूँ,
लोग समाज का विचार छोड़कर सरकारी सेवाओं में जाकर स्थगित हो जाते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जब तक समाज में शिक्षा का प्रकाश नहीं फैल जाता तब तक वे अपना समय शिक्षा प्रसार के पुण्य कार्य में लगाएं। शिक्षित व्यक्ति ही तो समाज में शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। मैं अपनी सेवाएं समाज को देकर एक उदाहरण उपस्थित करूंगा जिससे कि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले और वे समाज से अविद्या का अंधकार दूर करने में जनता की सहायता करें। उनके विचार जो थे बहुत ही पावन और निर्मल थे। उन्होंने यही कहा कि जो अविद्या रूपी जो अंधकार फैला हुआ है उसको मैं मतलब बहुत बड़े पद पे बैठ के केवल और केवल अपनी फैमिली अपने परिवार को ही सुख सुविधाएं नहीं देना चाहता। मैं पूरे सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे मतलब एक वसुधैव कुटुंबकम वाला भाव उनके अंदर था और उन्हें ये लगता था कि सभी लोग अच्छे शिक्षित हों और सभी लोग आगे बढ़ें। इसके साथ वे मतलब ये चीज मतलब ये सहायता इस तरीके से लोगों की करना चाहते थे। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुंदर विचार सुनकर भी मार्शल साहब बहुत प्रभावित हुए और उनकी दृष्टि से विद्यासागर का आदर और बढ़ गया। उन्होंने उनके विचारों की सराहना करते हुए कहा, जहां तक समाज में विद्या प्रसार का प्रश्न है, स्कूलों तथा कॉलेजों के माध्यम से वही तो होता है। यदि शिक्षा के इन माध्यमों में कोई कमी या संशोधन की आवश्यकता दिखलाई देती हो तो उसमें रहकर उनका सुधार किया जा सकता है। बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से शिक्षा का प्रसार करना आप जितना आवश्यक समझते हैं उतना ही आवश्यक है। शिक्षा संस्थाओं को अच्छे तथा सुयोग्य शिक्षक मिलना। जिस समाज की संस्थाएं सुयोग्य शिक्षकों से वंचित रहती हैं, वहां शिक्षा का कार्य होते दिखलाई देने पर भी वास्तविक शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता। बाहर रहकर तो आप अकेले ही शिक्षा का प्रसार करेंगे, किंतु कॉलेज में अपनी योग्यता के आधार पर ऐसे बहुत से व्यक्ति निर्माण कर सकते हैं जो समाज में आपके सउद्देश्य को आगे बढ़ा सके। इसीलिए मेरा सच्चा परामर्श है कि आप कॉलेज के प्रधान पंडित का पद ग्रहण कर लें और उसी माध्यम से अपने उद्देश्य के लिए प्रयत्न करें। मेरा विचार है कि इस प्रकार आप सरकार से भी बहुत कुछ सहयोग और सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके प्रयत्नों में बड़ी सीमा तक उपयोगी सिद्ध होगी। वो उनको एक तरीके से जो वो पद लेने के लिए मना कर रहे थे उसके लिए वो उनको एक हाँ करवाने की कोशिश में लगे हुए थे कि आप इस पद पे रहकर भी आप ये शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं और जो भी आपके मन में जो भावनाएं हैं उनको आप पूरा होते हुए देख सकते हैं और जो भी आपको लग रहा है कि शिक्षा में ये कमी है, इसको हम इस तरीके से पूरा करना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये पद को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री विद्यासागर को प्रिंसिपल मार्शल के परामर्श में सार तथा सच्चाई मालूम हुई और उन्होंने कॉलेज में प्रधान पंडित का पद स्वीकार कर लिया। सबसे पहला सुधार जो विद्यासागर ने, दीदी पेज पलट रही हूँ, विद्यासागर ने कॉलेज में, दीदी इसमें तो कुछ और आ गया, ये ट्रैक बैक करके प्रेस बैक, पेज नंबर 10। हाँ 10 है दीदी, 10 पढ़ी। आ गया दीदी, आ गया। मैं किया वह यह है कि उसमें सभी जातियों के लड़कों को शिक्षा की सुविधा मिल गई। पहले कॉलेज में किन्हीं विशिष्ट जातियों के लड़कों को ही प्रवेश देने का नियम था। इससे कुछ उच्च जातियों के लड़के ही शिक्षा का लाभ उठा पाते थे। अब जो उन्होंने पद ग्रहण, उनको ये लगा कि जो ये कह रहे हैं ये मुझे पद ले लेना चाहिए और उसमें उनको काफी सच्चाई नजर आई, इसलिए उन्होंने ग्रहण किया। और उसके बाद वो उन्होंने मतलब जैसे पहले कुछ विशिष्ट जातियों को ही मतलब एडमिशन मिलता था कॉलेज में, लेकिन उन्होंने वो नियम बदले और वो सभी जातियों को मतलब वहां पर प्रवेश दिलाने की मतलब कोशिश करी। बाकी अन्य जातियों के लड़के अशिक्षित ही रह जाया करते थे, उसके लिए भी उन्होंने सोचा। विद्यासागर ने देखा कि इस हानिकारक प्रतिबंध से पूरे समाज में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है, केवल कुछ विशिष्ट वर्ग के लड़के ही थोड़ी बहुत शिक्षा पा पाते हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध से ना जाने अन्य जातियों के कितने ही प्रतिभाशाली बच्चे अशिक्षित ही रह जाते हैं। उनकी प्रतिभा का ना तो विकास हो पाता है और ना उसका उपयोग समाज के हित में है। विद्यासागर ने अनुभव किया कि इस कॉलेज प्रवेश में इस जातीय तथा वर्गीय प्रतिबंध का उन्मूलन होना बहुत आवश्यक है। यह एक बड़ी क्षति है और उसके वर्गों और सभी जातियों के बच्चों को समान रूप से पढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी देश में शिक्षा प्रसार का उद्देश्य सिद्ध हो सकेगा।
केवल इन्हीं एक दो वर्ग के पढ़े और अन्य सारे वर्गों के निरक्षर रहने से किसी समाज को शिक्षित नहीं माना जा सकता। देश और समाज का समुचित विकास तभी हो सकता है जब उसके सभी वर्गों और सभी जातियों के लोगों में शिक्षा का समुचित प्रसार होगा। उनकी जो थॉट्स थे, उनके विचार जो थे, वो बहुत ही निर्मल थे, बहुत ही शानदार थे और वो हर किसी को हाथ पकड़ के ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने इस चीज पर भी जोर दिया कि जो उच्च जाति के बच्चे हैं उनको छोड़कर जो और भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी उनके दिल में बड़ी ही गहरी एक वेदना थी कि वो कैसे भी करके उनको भी शिक्षित करना चाहते हैं। विद्यासागर जी ने कॉलेज के उक्त प्रतिबंध हटवाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कॉलेज के शिक्षकों तथा प्रधानों को अपने अभिमत से सहमत किया और उनका बल लेकर सरकार से लिखा पढ़ी शुरू की। सरकार की सहमत हो जाने पर जनमत का एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ गया। श्री विद्यासागर के इस सुधार का उच्च वर्गीय जनता में बड़ा विकट विरोध होना प्रारंभ हो गया, किंतु दृढ़ निश्चयी विद्यासागर इससे विचलित न हुए। वे जानते थे कि सदियों से रूढ़िग्रस्त समाज का यह विरोध स्वाभाविक ही है। साथ ही उन्हें यह भी विश्वास था कि वह जब कोई प्रयत्न सच्चे मन से किया जाता है तो वह एक न एक दिन सफल अवश्य होता है। जनसमूह का पूर्वाग्रह उसे विरोध पेश लट रही हूँ दीदी करने के लिए प्रेरित करता है, पर जब सतत प्रयत्नों द्वारा उन्हें सत्य का प्रकाश मिलने लगता है तब वह धीरे धीरे सहमत होने लगता है। उनके सामने राजा राम मोहन राय जैसे पूर्व सुधारकों के उदाहरण मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने विरोध की कोई चिंता न की और पुण्य प्रयत्न में उत्साह पूर्वक लगे रहे। इस कार्य के लिए विद्यासागर ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग पर सबसे पहले अपने प्रयत्न प्रारंभ किए और जल्दी ही उसे प्रभावित कर सहमत कर लिया। प्रबुद्ध वर्ग के सहमत होते ही जन समुदाय उसका अनुकरण करता हुआ स्वयं सहमत होने लगा और जल्दी ही शिक्षा के संस्थाओं से उक्त प्रतिबंध हटा दिए गए। कोई भी कार्य जब हम करने के लिए जाते हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं तो आती ही हैं। जैसे कि वो उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने जो रूल रेगुलेशंस थे उनको थोड़ा सा बदलने की कोशिश की और जो बच्चे जो निम्न जाति के बच्चे थे उनको भी प्रवेश दिलाने की कोशिश की, तो जो उच्च जाति के बच्चे उनको मतलब परेशानी हुई और उन्होंने आक्रोश किया। उन्होंने कई सारे मतलब आप नहीं कर सकते इस तरीके का उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने उन्हें जो और संत सुधारक हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय, उनकी बात याद आई, उनका उदाहरण याद आया और उन्होंने कहा कोई भी अच्छा काम अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो वो उसमें सफलता आपको जरूर मिलती है। और उन्होंने पूरी कोशिश की और उन बच्चों को भी जो उच्च जाति के थे उन लड़कों को भी बॉयज को भी मना लिया और वो जो चाहते थे वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। इस सुधार प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। जी दीदी, हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय भी हो गया। तो बहुत ही सुंदर हमने ईश्वरचंद विद्यासागर जी के जीवन दर्शन को गुरुदेव के द्वारा जाना है। उनका नाम विद्यासागर, ज्ञान का सागर, विद्या का के सागर थे वो। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गरीबी अभिशाप नहीं होती है, क्योंकि गरीबी परिश्रम और पुरुषार्थ की सीढ़ी पर चढ़कर उस शिखर पर पहुंच जाती है जहां पर वो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर प्रतिभा संपन्न भी बन जाती है और जो ज्ञान के द्वारा आत्मा से परमात्मा को भी जानने की क्षमता रखती है। बहुत ही सुंदर जीवन दर्शन है उनका कि एक बहुत ही गरीब यानी जिसके पास साधन सुविधा भी नहीं है, वो व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा और अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प के द्वारा किस जगह पहुंचते हैं और विद्या का किस तरह प्रचार प्रसार करते हैं, ये बात हम लोगों ने जानी बहुत सुंदर ढंग से। तो प्रतिभा दीदी, आप अपने विचार देते हुए इसे विचारों का क्रम लेंगे, आगे का संचालन। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दीदियों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और इतना सुंदर हम सबके सामने ये उदाहरण है कि कैसे कोई भी बाधा हमारे जीवन में नहीं, यदि निष्ठा हो, मन में लगन हो, परिश्रम करने का उत्कट मन में इच्छा हो, तो कोई भी कारण नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बहुत सुंदर चरित्र हम लोगों ने आज जाना, समझा। आइए विचारों के माध्यम से और हम लोग और समझेंगे और इनको अपने जीवन में अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। तो विचारों के क्रम में सबसे पहले हमारे होस्ट से स्वाति दीदी हमारे बीच हैं। दीदी, आपके 2 शब्द हम लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। दीदी, आप हैं तो।
दीदी यदि व्यस्त हैं दीदी तो रंजना दीदी, जी दीदी, रीता मैं थोड़ा दीदी, सा अनिता चलूंगी। जी दीदी। जी दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव। मैंने थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन किया, पर पढ़ लिया, पूरा समझ आया, बहुत सुंदर माध्यम से पढ़ा। तो एक बहुत अच्छी बात अभी जी ने भी स्पष्ट करी कि उनकी गरीबी उनके विकास में बाधक नहीं बनी। ये बिल्कुल सही बात है, ध्यान है और आपके पास भले ही साधन नहीं है, पर आप अपने योग्यता के बल पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। यही बात यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन से हम सब लोगों ने जानी। और दूसरी बात जो एक मुझे थी, इसलिए मैंने बोलने की बात की, यहाँ जब उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर ली, तो चूंकि वो कोई पद लेना नहीं चाहते थे, ये महापुरुष जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। पर यहाँ जब प्रिंसिपल मार्शल ने उनसे कहा कि वो स्वीकार कर लें पंडित का पद, तो उन्होंने मना कर दिया। पर फिर उनको जो भी मतलब उनको समझ आया, उनको फिर समझाया गया, तो उन्होंने इसमें क्या होता है कि जो जातिवाद, उस समय जातिवाद की प्रथा बहुत थी, तो ऊंची जाति वालों को तो सुविधा मिलती थी, पर जो छोटी जाति के लोग थे या कुछ विशिष्ट जातियां थी जो चिन्हित की गई थी, उनको जो है वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। तो इस बात को उन्होंने देखा, जाना और उनको समझ में आया कि ऐसे तो फिर अन्य जाति के बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, तो ये तो निश्चित ही हमारे देश की प्रगति में बाधक है। तो फिर उन्होंने कॉलेज से जो उस पद अपना उस प्रतिबंध को हटाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से उन्होंने जो है उसने कॉलेज में पहुंचकर और इस तरह से सतत प्रयास किया, और इस प्रयास में वो सफल भी हुए। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य जो था वो अपने लिए नहीं था, स्वार्थ के लिए नहीं था, जन समुदाय के लिए था। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रबुद्ध वर्ग पर प्रयत्न किया। उसके बाद जब प्रबुद्ध वर्ग सहमत हुआ, तो फिर सारा जन समुदाय अनुकरण करने लगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस चीज को वहां पर महसूस किया और वहां पर कार्य किया। तो ये बात हमको बहुत अच्छी लगी कि जब भी कुछ हमको परिवर्तन करना है, तो निश्चित ही हमें उसके अंदर घुसना पड़ेगा। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। दीदी आगे लेगी। जी जी दीदी, धन्यवाद दीदी। रीता दीदी, क्या आप भी 2 शब्द कहना चाहेंगे? हाँ दीदी, मुझे एक बात यहाँ पे बहुत सुंदर लगी। जब विद्यासागर जी ने जब उनको बुलाया गया, पद संभालने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ज्ञान की ज्योति का प्रचार प्रसार जब तक नहीं होगा, तब तक जन जन के हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हमें यही कहते ना, हम कहते हैं ना, ज्ञान की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया उजाला लाएंगे, नया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और एक दिन आदरणीय स्वाति दीदी ने भी ये बात मुझसे कही थी कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान ही नहीं है तो करेंगे क्या हम? भक्ति अपनी जगह है, पर भक्ति भी ज्ञान के ही द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारी सृष्टि में भी सबसे पहले ज्ञान का ही प्रादुर्भाव हुआ है, और ज्ञान के साथ ही 4 वेदों का निर्माण हुआ। तो ज्ञान जब तक नहीं होगा, तो एक सच्चा शिक्षक और समर्पित शिक्षक ही ज्ञान का प्रचार प्रसार सच्चे रूप से इस सृष्टि पे, इस धरती पर कर सकता है, ताकि उसकी जो ज्योति है, ज्ञान की ज्योति जो है, सबके हृदय में एक सच्चे ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो। ये बात मुझे बहुत सुंदर लगी। प्रणाम। आगे स्वाति दीदी हैं, आदरणीय स्वाति। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। स्वाति दीदी, आप 2 शब्द कहेंगे? दीदी आप उपलब्ध हैं? जी जी दीदी, लगता है दीदी व्यस्त हैं। तो अनम्यूट नहीं हो रहा था। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। हाँ दीदी, मैंने भी सुना, पूरा सेशन ही सुनना, पूरा अटेंड किया, और बहुत ही जैसे दीदी लोगों ने ऐड किया वैसे ही है। हम आगे पूरा पढ़ते चलेंगे और जानेंगे। मेन तो मुझे नहीं पता था ये वाली बात कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी गरीब परिवार से थे। हालांकि हमने उनके जीवन चरित्र को शायद पहले एक बार हमने साल भर सभी महापुरुषों का पढ़ा था, तो पढ़ा जरूर होगा एक आध बार, लेकिन ध्यान नहीं था।
कि आप गरीब परिवार से थे। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी ट्रिगर कर गई कि जिसने गरीबी देखी थी ना, उन्होंने गरीबी देखी थी, इसलिए शायद वो उस दर्द को समझ रहे थे और लोगों की उन्होंने फिर उस प्रकार से सेवा शुश्रूषा की होगी, ऐसा मुझे एकदम से लगा था। बस एक यही बात, यही भाव आया था। दूसरा, आपका जन्म जो है 26 सितंबर का है, तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम लोग कम से कम ऐसा करें कि जब उधर आएगा ना सितंबर, तब पता नहीं वो कैलेंडर में नहीं रहता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का, तो हम लोग शायद नहीं पढ़ पाते, तो हम लोग उनके जीवन को पढ़ा करेंगे। और बहुत बस इतना ही कहूंगी, अभी ज्यादा कुछ ऐड करने लायक है नहीं, दीदी लोगों ने कर दिया, वही वहां मेरे बीच। प्रणाम दीदी। जी दीदी, प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी अनीता दीदी, आप बहुत भावुक हो जाती हैं, तो आप बस थोड़ा सा समय को देखिएगा, थोड़ा सा कम शब्दों में आप भी अपने 2 शब्द कहें, उसके बाद हमारे साथ, क्योंकि विचारों में बहुत से लोग हैं। तो जी अनीता दीदी। जी दीदी, सभी को प्रणाम। बस यही मेरे को भी समझ में आया कि निर्धनता, गरीबी जो है कभी भी अभिशाप नहीं बन सकती, अगर हम उसको वरदान समझ करके और परिश्रम पुरुषार्थ करके हम सही दिशा में परिश्रम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और जो गरीबी से उठे हुए जितने भी महापुरुष लोग होते हैं, वो सिर्फ उन्नति के बाद खुद को नहीं देखते हैं, उस उन्नति और उस को भोगने में नहीं लगते हैं, परंतु वो पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं और शिक्षा के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। जी दीदी, और भी सभी का ले लीजिए आगे। जी दीदी, आदित्य भैया के विचार को लेते हैं पहले। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में। वास्तव में सिंपलिसिटी के मामले में, सादा जीवन उच्च विचार के मामले में सबसे अग्रणी रहे हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। एक उनके जीवन की घटना चक्र है। उनके यहाँ कोई शोध विद्यार्थी आया मिलने के लिए, आया तो स्टेशन पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी भी मौजूद थे और वो विद्यार्थी आवाज लगा रहा था कुली 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 करके। तो देखा बहुत देर तक कुली नहीं आ रहा, तो इन्होंने क्या काम किया, उस विद्यार्थी का सामान ले लिया और वो विद्यार्थी आगे आगे चलने लगा। फिर उसका सामान अपने सर पर रख करके अपने निवास ले आए। अब वो व्यक्ति कहने लगा, जो विद्यार्थी आया था कहने लगा कि बोले मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी से मुलाकात करनी है। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अंदर जाकर के अपनी चश्मा वगैरह लगा लो करके जब सामने आए तो कहते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर में ही हूँ। तो व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ। ये हमको भी जीवन में अनुकरणीय है, हमको अपनी सादा जीवन उच्च विचार की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव ने इनके ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के माध्यम से हमको यही निर्देश दिया है, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। ये नहीं कि हम दिखावे की दुनिया में चले जाएं, वो नहीं होना चाहिए। जय गुरुदेव। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही अद्भुत प्रसंग का जिक्र किया आपने। अब मैं सुलेखा सिंघल दीदी के विचार लेती हूँ। जी सुलेखा दीदी, आगे बढ़ाती हूँ। दीदी व्यस्त हैं तो जी। हाँ, बहुत अच्छा रहा आज का सीजन। विद्यासागर जो कि कितने गरीब परिवार से थे, उन्होंने ये अपनी परिस्थिति को न देख करके अपनी लक्ष्य की ओर देखा और आगे बढ़े और यात्रा ही गुरु जी की जैसे उन्होंने की। जैसे हिमालय में गुरु जी जाते थे पैदल यात्रा के लिए, तो उन्होंने भी देखो कितनी मतलब पैदल कलकत्ता की ओर बढ़े। बेटा और पिताजी उनको कैसे फुसलाए रखे, यहाँ देखिए। और वो तो 8 साल की रहे, 8 वर्ष की रहे,
उन्होंने वो यात्रा किस तरह की और बताते गए, और पत्थरों में जो लिखी अंग्रेजी में वो पढ़ते रहे और पिताजी की बातें सुनते रहे, आगे बढ़े और पहुंच गए अपने लक्ष्य तक। और वहां उन्होंने वो जगह प्राप्त की। हाँ दीदी, बस हम इतना ही बोल पाएंगे। जय गुरु। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छा आज का विषय रहा कि महान व्यक्तियों ने किस तरह से क्या क्या अनुदान दिए। तो इसमें जो बताया गया कि वाकई में परिवार के साथ साथ उनको गरीबी की स्थिति में माता पिता का इतना अच्छा सहयोग रहा कि गरीबी में भी वो उनको किस तरह से शिक्षा देते रहे और अपने काम से लोगों का सहयोग पा करके जहाँ काम करते कैसे आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि अध्यापक का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि जैसे गुरुदेव ने भी कहा है कि अध्यापक अगर राष्ट्र का निर्माता इस विद्यार्थी होता छात्र होता है तो उसके चरित्र का निर्माण अध्यापक ही करता है, जो आज स्थिति नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ साथ गुरुदेव ने जो सप्त क्रांतियां दिया उसमें दूसरा स्थान उन्होंने शिक्षा का ही रखा है, क्योंकि वही जैसे रीता जी ने कहा कि दुख का कारण क्या होता है, अज्ञान होता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा चूंकि हम धन की भी जरूरत है तो शिक्षा के साथ साथ विद्या भी होना चाहिए, जो ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन में पूरा दिखाई पड़ा। तो उन्होंने शिक्षा के प्रचार के लिए कितना, क्योंकि वो केवल कुछ लोगों तक सीमित था, तो उसके लिए उन्होंने कितना राजा राम मोहन राय से प्रेरणा पा करके कितना प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। क्योंकि कोई काम जब अच्छा होता है ना तो शुरू में लोगों का विरोध सहना पड़ता है, लेकिन जब उसका प्रकाश व्यापक होता जाता है तो लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से, और जो अंग्रेजी वाक्य का आया तो ये कि उनके पिताजी जो है वो उसका उपयोग बताते गए शिक्षा का, प्रगति का। तो यहाँ पर गुरुदेव की बात मुझे याद आ गई कि जब वो मालवीय जी से दीक्षा लेकर के आ रहे थे रास्ते में, तो पूरे रास्ते उनके पिताजी जो थे पंडित शंकर जी, वो पूरे रास्ते उनको बताते रहे कि किस तरह गायत्री जो है वो ब्राह्मणों की कामधेनु है। और वो गुरुदेव के दिमाग में, वो भी 8 साल की स्थिति अवस्था में थे, और वो कैसे उनके पूरे दिमाग में उन्होंने कैसे कितने सुंदर ढंग से भरा कि असली ब्राह्मण कौन होता है, गायत्री का अधिकार कैसे ब्राह्मणों को है। तो यहाँ पर वही बात मुझे याद आ गई कि जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर के पिता ने रास्ते पर उनको बताते गए शिक्षा की उपयोगिता और प्रगति का उपाय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम लोगों ने जाना बहुत अच्छे से कि गरीबी जो है वो किसी को भी किसी के आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकती है। किस तरह से विद्यासागर के पिताजी ने उनको अपनी गरीबी का में भी उनको अच्छे से पढ़ाया और उन्होंने भी उसका लाभ लिया। आगे प्रिंसिपल बन करके उन्होंने किस तरह से गरीब लोगों को ही शिक्षा दिया कि वो जो हम निर्धन है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो अशुच है, जो नहीं, सबको उन्होंने समान विद्या देने के प्रयास किया और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गुरुदेव यही कहते हैं कि सभी को आगे बढ़ाना है, हमको भी आगे बढ़ना है सबको। ये नहीं कि हाँ हम अगर बढ़ गए, लोग सोचे कि आगे बढ़ गए तो हम नीचों को नहीं दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सभी को आगे बढ़ाना है। और जितने भी हमने महापुरुष हुए हैं, गरीबी में जो भी पले हैं, उन्होंने आगे बढ़कर ये लोगों को, अपने निर्धन लोगों को ही आगे बढ़ाने की प्रयास किया है। ये हम लोगों ने आज जाना बहुत अच्छे से। कितना जैसा उनका नाम था वैसे उन्होंने समाज के लिए किया और आगे बढ़ के उन्होंने कार्य किया। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सुलेखा दीदी जी, आगे बढ़ाते हैं। लीला मिश्रा दीदी, आपको अनम्यूट करती हूँ, आप विचार देते हुए सत्संकल्प भी ले लीजिएगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हमने विद्यासागर जी के जीवनी से ये सीख मिली हमको कि अगर हम संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए कदम बढ़ाते हैं, आगे दृढ़ता और मनोबल के साथ हम परिश्रम करते हैं तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ कोई भी हम संसाधन का अभाव बाधक नहीं बनता। जय गुरुदेव। आगे का मैं आज का 13वां सत्संकल्प है।
तो संकल्प है 13वां, संसार में सद प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि परमात्म मतलब अपनी शक्ति ऐसी जगह पर लगाना जहाँ उसकी सर्वाधिक सार्थकता हो। सद्प्रवृत्तियों को प्रत्येक मानव में उतार देने से बढ़कर कोई महत्वपूर्ण सेवा नहीं है। सबसे उत्तम ज्ञान दान है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इसलिए विवेक पूर्वक धन और समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की सेवा सहायता में लगाते रहना चाहिए। सिर्फ अपने लिए सीमित नहीं रखना चाहिए। आज का सत्संग फिर से दोहराती हूँ। संसार में सद प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहना चाहिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम पड़ाव हमारा ये आहुति का क्रम। अर्चना बनवाल दीदी, आप प्रारंभ करिएगा। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। आज का स्वाध्याय हमें आत्मसाधु हमें समझने की शक्ति प्रदान हो। इसी भावना के साथ आइए गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जन्मदिन पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए और अस्वस्थ परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। दिवंगत आत्मा नाम शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है, उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्र शंबरुण शन्नो भवत वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम शन्नो मित्र शंबरुण शन्नो भवत वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम शन्नो मित्र शंबरुण शन्नो भवत वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा।
इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। पर्यावरण पुष्यर्थम् आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अब्दयः स्वाहा स्वाहा। ओम ओषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं न मम। शांति पाठ। सर्व शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम द्यहु शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष शांतिर्भवतु। आए हुए सभी देव शक्तियों को भावरा नमन वंदन करते हैं। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।